हेलो सांग मैंने गोरेला गोरिला गर्भवती कुआरी झील को रहस्यमय यही प्रेम कहानी भाग तृतीय आपण मानक स्वागत। किभली भाव बनपुत्र आगमन है गोरेलार जो भितर गोटे अद्भुत चमत्कार शक्ति थिला यही तृतीय भाग रे आमे जानिबा। तृतीय भाग रे जो गाँव रे गोटे शांतपूर्ण प्रकृति परिवेश हो जाइथिला, समस्ते एकाठी मिसिकी रहुथिले। किंतु जेते बेले बनपुत्र गाँव रे लोक मानक सहित रहिला ताकू जमा टिके अलगा लागुथिला। से जमा सेमानक सहित रही पारुनथिला। तार बापा गोरेला को मने पकईकि से एकुटिया बाहुनी बाहुनी कांदुथिला। प्रकृति पाखकु जाइकि से गोटे अजब प्रकार नयन दृष्टि रे देखुथिला। ताकू जेमिति सब किछि अलगा लागुथिला। कहीं से छोट बेलू जंगल रे से बढ़ी आसीथिला, किंतु जेते बेले गाँव रे समस्तंकर सहित रहिला मिसिला ताकू सब अलग लागुथिला। सब बेले से एकुटिया बुलिबा रहिबा होथिला। एई भितरे गोटे झियो दौड़ी दौड़ी आसिकी जंगल भितरे प्रवेश कला। बनपुत्र सेठी बसीथिला। ताकू देखिकी से जेमती डरी गला। ये गोटे किए ये अद्भुत मनीष। से समय झीटी धाई गला। धाई जीवार से खसी पड़ा। बनपुत्र हाथ बढ़े कि कहला, आस मु तुमर किछि भी असुविधा करिबिनी, मो हाथ धरिकी ऊपर को चढ़। तापर धीरे धीरे स्वर रे पचारिला बनपुत्र, किए तुमे? झील कहला, मो ना पद्मिनी, मो आर गाँव आसीछि, किंतु गोटे जमीदार सहित घरे मते जबरदस्ती रे बाहा कर दउथिले। से बयस रे बहुत बड़, सेथि पई मु सेठो चली आसीछि। बनपुत्र कहला, ठीक अछि, तमे जदि सेठी की जीवा को चाहुनो ताहले ए प्रकृति ए जंगल कहारी को केबे पर करेनी, सब बेले निजर करिकि रहे। तमे जदि एठी चाहिबो ताहले रही पारिबो, मोर कोनोसी आपत्ति नाही। झियो पद्मिनी हसी हसी की खुशी है कि ता पाखरे रहिबा पई से प्रस्तुत हो गला। एमती किछि दिन गला। जेमिति बनपुत्र को मिली जाइथिला गोटे आउ गोटे जंगल आउ निज प्रकृति को संरक्षण संतुलन रे रखिबा पई आउ गोटे सांग दी जण मिसिकी जंगलर सुरक्षा करी चलिले। धीरे धीरे दी जनकर प्रेम संपर्क बढ़ी चलिला। जेमिति सेमानकर गोटे भल संपर्क प्रेम रे परिणत हेकि दी जण हाथ धरा धरी हेकि चलिले। बहुत सुंदर भाव रे दिन बीतुथिला। एमिति दिने गोटे लोक से जगह को आसिला। से तो बलराम थारू भी आहुरी भयानक थिला। से जेमिति पूरा अजीब प्रकार ता ठारू निर्दयी आउ दुनिया रे केही नाही। से जंगलर काठ गछ काटिबा पई गाँर लोक मानकु पैसार लोभ देखैला। आउ ताकू धन देवी कहिकी गाँ लोक मानकु लालच देखैला। किंतु सीता से सब जमा सही पारिलानी। बहुत बुझेला समस्त को ए प्रकृति आमको केते कौन देइछि, ए सबु आमे करिबानी, ए मानक कथा केबे मानिबानी। एपटे से बनपुत्र आउ पद्मिनी रो प्रेम कहानी बढ़ी चलिला। दिन को दिन से माने दुनिया रे उठी अजब दुनिया रे हजी जाइथिले। तांकर गाढ़ प्रेम एमिति भीतर को पले जाइथिला जे चरम सीमा जाई पहुंची जाइथिला। सेही पटर गोटे महान महर्षि आसिकी सेमानंकु कहिले, बंद कर ए सब बंद कर। तार आवाज सुनिकी बनपुत्र आ पद्मिनी चौकी गले। छिड़ा है कि कहले, किए थमे बाबा? साधु बाबा छिड़ा है कि कहले, मु ए जंगलर प्रत्येक मनीषर आत्मा भीतर मु जानी पारिबा लोक। मते तुमे सामान्य भावनी। ए झियो आश्चर्य है कि कहला, काहे कि? बाबा धीर स्तर कहले, काहे कि ना ए गोटे मनुष्य आ जंगलर के भी मिल होइनी। बनपुत्र चिल्ले की कहला, कौन प्रेमर कौन सी मूल्य नाही? कौन जंगल आउ मनीषर कौन सी मेल न थाए? मनुष्य आ प्रकृति केबे कौन एक हुअंतिनी? प्रेम न थाए? प्रेमर कौन सी कौन मूल्य न थाए? बनपुत्र यही कथा सुनिकी बाबा साधु बाबा कहले, ना। से समय रे पद्मिनी कांदी कांदी कहला,
ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବନପୁତ୍ର ବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା, ବାବା କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଏକ ହେବା ପାଇଁ? ବାବା କହିଲେ, ବହୁତ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତୁମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବନି, କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ମା ସୀତା ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରକୃତି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା ବନପୁତ୍ର ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ଭିତରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା। ସେହି ସମୟରେ ସୀତା ସାଧୁ ବାବା ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏଠି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ପଚାରିଲା ବନପୁତ୍ର, ମା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସାଧୁ ବାବାକୁ? ସାଧୁ ବାବା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଗୋରିଲା ରାଜା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲି। ଏଠି ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିଲ୍ ଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତୁମ ପିତା ଗୋରିଲା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ତିଆରି କରିବା, କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି। ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ପିତା ଗୋରିଲା ରାଜା ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଦିନ ଆସିଯାଇଛି ତୁମ ସହିତ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବ, ଏଇ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଯଦି ତୁମର ନିଜର କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ତୁମେ ତୁମ ପିତା ପରି କରିବ, ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବ। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଶେଇବ, ସେଇ ସମୟ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବନପୁତ୍ର କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ମୋ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି। ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ସନ୍ତୁଳନ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋତେ ପ୍ରେମ ବି ଦରକାର, ଆଉ ମୋ ପ୍ରକୃତି ବି ଦରକାର, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଦରକାର। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ତୁମର ପିତା ରାଜା ଗୋରିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାସତ, ଯେଉଁ ବିରାସତ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଘଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ତୁମର ସେ ବିରାସତ ଖୋଜିକି ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଫୈସଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ମିଳିବ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରେମକୁ ମିଶେଇବ ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ବିରାସତ ବିଷୟରେ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମାତା ପାଖରୁ କି ପିତା ପାଖରୁ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ନା, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର କୋଣ କୋଣରେ ଥିବା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଦ୍ମିନୀ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇକି ସାଧୁ ବାବାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଅଛି? ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟାନକ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର କୋଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ବନପୁତ୍ର ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ହାତ ଧରିକି ଦୁଇଟା କୁକୁରକୁ ଧରିକି ସେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଗଲା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ବହୁତ ଯେଉଁ ଦିଶାରେ ସାଧୁ ବାବା କହିଥିଲି ସେଇ ଦିଶା ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଫା ମିଳିଲା। ସେ ଗୁଫା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟାନକ, ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର, ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଲା ହାଲକା ହାଲକା ଉଜାଲା ଦେଖାଗଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଫା ଭିତରେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢ଼େଇ ସେ ଗୁଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
से भयानक दृश्य देखिकी आश्चर्य हो गले। जंगलर से कोण भितर से गुफा भितर गोटे भयानक आवाज आसिला। कहला किए? बनपुत्र कहला मो गोरिल्ला राजार पुत्र। से समय रे हल्का गोटे पत्थर जोर मार हो जाए जमीती कबाट खोलिला पर गला। देखिला भितर बहुत बड़ हारटे अच्छी। बनपुत्र धाई जाकि हार को छुईवा चेष्टा किंतु से समय रे गोटे बहुत जोर पवन बहिला आ हारटा कुआड़े उभेगला। से हार भितर गोटे बड़ आत्मा बाहरी पड़िकी कहला तुम्हें यदि हार हासिल करने को चाहूच, प्रकृति ए जंगलर उत्तराधिकारी हवा को चाहूच, गोरिल्लार पुत्र तुम्हें यदि तुमको परीक्षा देवा पड़ो। से समय बनपुत्र कहला हाँ मु जेकोसी परीक्षा हेले भी देवाक राजी अच्छी। से भीतर गोटे अंधकार भीतर भयानक दृश्य भयानक छवि बाहर। से आत्मा कहला तुमर प्रेम जहाँ तुम जीवन ठार अधिक भल पाओ ताकू तुम्हें कौन छाड़ी पार? तुम्हें जदि जंगल चाहूच, प्रकृति चाहूच। से समय पद्मिनी निजे निजे कहला ए जंगलर संतुलन बढ़ाइबा रक्षा करने प्रेम बड़ नुह, मु राजी अच्छी। से समय जंगलर आत्मा खुशी हो गला। हल्का हल्का रोशनी बढ़िला जेमिति कि जंगलर आत्मा बहुत खुशी हो जाइतिला। आउ दी जन को कहला तुम्हें परीक्षा रे पास हो जाइछ। निज स्वार्थ जो न थाए, स्वार्थ न रखिकी जो काम हुए से समय सफल ही हुंते। किंतु पुणी तुमको द्वितीय परीक्षा देवाक पड़ो। द्वितीय परीक्षा रे थिला भयानक गाँ मानकर से हणाहणी गछ काटिबा निआं लगेबा। से समय पद्मिनी धाई जाइकी देखिला से जो गाँव से तड़ा खाइकी बोली आसला जंगल को। जो गाँ लोक कही तू जीवन रे केबे भी स्वाधीन हो पारिबुनि। से समय पद्मिनी धाई जाइकी कहला ए लोक मानक छाड़नी कहीकि बनपुत्र को कही। से समय से पद्मिनी भी सीता परी लड़ाई करने बनपुत्र सहित धाई आसला। जंगलर समस्त सहित से लड़ाई कला। भयानक निआं जली उठिला। से समय जंगलर आत्मा प्रकृति भी शांति है धाई आसिकी आशीर्वाद दे कहले तुम्हें सब परीक्षा पास हो जाइछ। से भी दूर हो जाइछ। पचारे तुमको कौन दरकार अच्छे? बनपुत्र कहला ए जंगलर संतुलन मु चाहूची, ता छड़ा मु किछि चाहूनी। जेमिति ए प्रकृति को निजे निजे गढ़िबे, जेमिति निजे निजे जंगल लगेबे, ए प्रकृति आ गाँ जेमिति मिसिकी रुहतु एया चाहूची। से समय हार आसिकी बेकरे बनपुत्र बेकरे झुलीगला। बहुत आनंद है कि पद्मिनी आ बनपुत्र साधु बाबा सहित पलि आसिले गाँ को। जेमिति गाँ बहुत सुंदर भाव संतुलन हो जाइथिला, शांतपूर्ण परिवेश हो जाइथिला। जेमिति प्रकृति बहुत आनंद थिला। गाँ लोक माने भी बहुत हस खुशी रे थिले। पुणी थरे पद्मिनी आ बनपुत्र सीता आ गोरिल्ला राजा परी काम करथिले। परिवेश गाँ एते सुंदर हो जाइथिला, हरा भरा है कि माने जेमिति गोटे खुशी रे दुनिया आरंभ हो जाइथिला। से दिन दुनिया रे से दिजण हजी जाइथिले। गोटे भयानक गछ थिला। से गछ तलरे सीता बनपुत्र आ पद्मिनीर विवाह संपन्न करथिले। गाँ लोक समस्ते उपस्थित थिले। दिजणकर विवाह देखिबा पई धाई आसिथिले। दिजण आनंद हेकी दिजण को आशीर्वाद देथिले। शेष हेइथिला ए बाहाघर टिक बहुत खुशी खुशी रे शेष हो जाइथिला। समस्ते जंगलर वन जीव जंतु भी नाची उठिथिले। साधु बाबा भी बहुत आनंद हेइथिले। सिद्ध करदिल तुमे दिजण भी तुम गोरिल्ला राजा आ सीता परी एया कहेकी आशीर्वाद देथिले। पद्मिनी भी बहुत हस खुशी रे बनपुत्र सहित रहिला। जीव जंतु सहित खेलिला। जंगल आउ गाँ परिवेश को संतुलन रखा दिजणकर दायित्व हो जाता। दिजणकर प्रेम संपर्क बढ़ी बढ़ी
गोटे सुंदर दुनिया से माने तैयारी करथिले एमती हेकि शेष होइथिला दी जनकर प्रेम कहानी बहुत सुंदर भाव में तांकर जीवन चलिला। ये भिडियोटी आपन को केमिति लागिला कमेंट जय जगन्नाथ लिखिदेवे बंधु माने भल लगी कमेंट करेंगे।